दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी घाटी या गंगा नदी मैदान के बारे में। गंगा नदी मैदान के बारे में गंगा नदी घाटी या मैदान के बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ तथ्य या फैक्ट जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक तथा सामाजिक दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गंगा नदी के बारे में कर लेते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की, जो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी क्षेत्र है। सबसे बड़ी नदी घाटी क्षेत्र है। विश्व के सबसे बड़ी नदी घाटी क्षेत्र, ये इसको सबसे बड़ी कर ले। ये एक बात और है, इस विश्व की सबसे घनी आबादी वाली क्षेत्र है। घनी आबादी, ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है जो हम लोग को जानना आवश्यक है। इसके पहले अब हम ये ध्यान देंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सबसे पहले हम एक गंगा नदी का आकार देख ले। तो सबसे पहले गंगा नदी को कुछ एक सामान्य सा मानचित्र देखे तो इस तरह से एक यहाँ एक ये और इस तरह से हमारे गंगा नदी का समान मानचित्र है। ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी। ये जो निकलती है, ये भागीरथी नदी का इसका मुख है, जो ये गोमुख निकलती है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है। गंगोत्री हिमानी से है। और ये अलकनंदा और जब ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है, तब से यहाँ से यहाँ तक के पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, इससे इस तक के पार्ट को पूरा गंगा कहलाता है। ये हमारा गंगा है। और ये जो जहाँ आकर मिलती है, उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग में आकर मिलती है। और यहाँ जो है, ये कलकत्ता, यहाँ पर कुछ फरक्का बराज है। सबसे पहले लास्ट में देख लेते हैं, उसके बाद एक फरक्का बराज, और ये चल जाती है पद्मा, जो बांग्लादेश में बहती है। पद्मा ये लास्ट में 2 भाग में बढ़ जाती है। और ये हुगली नदी है। इस तरह से हमारे गंगा नदी का मुख्य रूप से शुरुआती दो नदियों का जब संगम होता है तो गंगा बनती है। और जब लास्ट में जो उनका डेल्टा बनता है, उस टाइम भी दो प्रमुख नदियां अलग अलग होकर हमारे बंगाल की खाड़ी में बिखरती है। ये अब तो हम देख लें, गंगोत्री नदी से निकलती है। इसका जो और इसका घाटी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम जान लेंगे ये गंगा नदी। अब गंगा नदी के गंगा नदी की लंबाई कितना, 2500 किलोमीटर, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ये दोनों निकल लिया। अब इसका हम लोग सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो अलकनंदा इंडस्ट्रियल, तो अलकनंदा की सहायक नदियाँ के बारे में जान लें। अलकनंदा की सहायक नदियाँ ये है, एक है अलकनंदा धौली नदी। प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें, एक विष्णु गंगा, ये जो निकलती है नीति दर्रा से निकलती है। और ये माना दर्रा से कामेट शिखर से निकलती। इस तरह से हम देख लें, एक तो ये अलकनंदा का प्रमुख सहायक नदियां के। अब हम लोग बात करेंगे इसकी अगली सहायक नदी कौन सा। अगली सहायक नदी एक पिंडारी नदी आग मिलती है। एक पिंडारी, इस तरह से यदि यही गंगा नदी को हम इस तरह से ऐसे पार लें,
यहाँ हम लोग पहले देख लेते हैं, ये पिंडारी नदी, इसका जो पिंडारी नदी का उद्गम स्थल है ये पिंडारी हिमनद से होता है, पिंडारी हिमनद। और जहाँ एक गंगा मिलती है उसको कर्णप्रयाग बोलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इसके प्रमुख सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा, अलकनंदा, भागीरथी मिलती है तो गंगा कहलाती है, देवप्रयाग में मिलती है। इसके बाद एक और फैक्चुअल जानकारी ये है, जब गंगा नदी पहाड़ी भाग से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो सबसे पहले मैदानी इलाका कहाँ मिलती है? तो ये जो मैदानी इलाका है, सबसे पहले मैदानी इलाका ये है हरिद्वार। इसके हरिद्वार में देख लें, हरिद्वार से मैदानी इलाका मिलती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती है। सबसे पहले इसके बाद उत्तर की हम लोग इसको इस तरह से, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है इसके लिए इस तरह से हम बांट लेंगे, इसके सहायक नदियों को जानना हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गंगा नदी को उत्तरी सहायक नदियों के बारे में बात कर ले। तो उत्तरी सबसे सहायक नदी ये रामगंगा, मैं सबका नाम लिख देता हूँ, उसके बाद सबका लंबाई, उद्गम स्थल और जहाँ आके मिलती है उसका, उसके बाद ये गोमती, और ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी जो है 3 नदी से मिलती है, ये शारदा नदी है और ये राप्ती नदी, ये शारदा, ये घाघरा, ये शारदा, ये घाघरा। और उसके बाद इसके शारदा के बाद जो निकलती है उसके बाद गंडक और ये कोसी। इस तरह से को सहायक नदी आके मिलती है। और सबसे लास्ट जो उत्तरी छोर से गंगा का आके मिलती है प्रमुख नदी, वो है महानंदा नदी। महानंदा नदी। अब हम एक करके हम सारी नदियों के डिटेल से जान लेंगे। सबसे पहले हम रामगंगा के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रामगंगा नदी है, ये इसकी उद्गम स्थल कुमाऊं क्षेत्र से होता है, कुमाऊं क्षेत्र। ये जहाँ आकर मिलती है गंगा, उसके ये हमें इस तरह से, और जहाँ मिलती है ये कन्नौज क्षेत्र। मैं इस तरह से यहाँ लिख देता हूँ कहाँ आकर गंगा से मिलती है, कन्नौज में। ये बनारस बड़ा शहर है, इसके बनारस के पहले आके हल्का से मिलती है। ये घाघरा नदी जो छपरा, गंडक नदी है जो पटना में आकर मिलती है गंगा में, ये कोसी नदी जो भागलपुर, और ये महानदी है ये फरक्का वराज के पास आकर मिलती है, फरक्का वराज। फरक्का वराज के आसपास मिलती है। अब ये रामगंगा की लंबाई देख लेते हैं। रामगंगा की लंबाई, पानी पी लेता हूँ दोस्तों, प्यास बहुत लग गई है। और ये अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये इसकी रामगंगा की लंबाई 600 किलोमीटर है, ये रामगंगा की हो गई। इसके बाद मैं दूसरा उत्तरी छोर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ गोमती है, ये जो पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत के फुलहर झील से, पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और ये बनारस में गंगा से मिल जाती है। और ये इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। ये हमें ध्यान इस तरह से फैक्टरी से इसका प्रमुख एक तरह से मैं दूसरी आपकी जानकारी बता दूँ तो कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है। इसकी लंबाई उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका हमें ये ध्यान देना होगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी कहाँ आकर मिलती है। तीसरी नदी जो प्रमुख नदी है घाघरा नदी है। घाघरा नदी है जो चुंगो हिमनद से निकलती है।
चुंगो हिमनद से निकलती है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। मानसरोवर झील के पास है। और ये मानसरोवर झील से निकलती है और ये छपरा के पास आकर गंगा में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है। 1080। इसकी जो मैं यहाँ इस आकृति को, ये जो शारदा नदी है और ये राप्ती नदी, इस तरह से घाघरा नदी के दो प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात कर लें तो एक शारदा हो गई और एक राप्ती नदी। शारदा नदी, एक राप्ती, ये घाघरा नदी के दो प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई। और तीसरा उसके बाद उत्तरी छोर से घाघरा के बाद दूसरी प्रमुख सहायक नदियाँ गंडक थी। गंडक का उद्गम स्थल था इस गोसाईनाथ धाम से। और ये गंगा जो बिहार में गंगा नदी में आकर मिलती है तो ये पटना, एक बार मैं अभी भूल गया, ये पटना के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 425 किलोमीटर है। अब हम ये ध्यान देना कि गंगा नदी, ये गंडक नदी है। गंडक नदी, इसकी तीन चार सहायक नदियां हैं। इस जैसे सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। एक सदा नीरा नदी, इसी को हम लोग कति पौराणिक कहानियों, अभी या नेपाल चले जाएं वहीं ये नारायणी नदी या बिहार उत्तरी सीमांतर उत्तरी बिहार और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमांतर जिलों में इसका नारायणी नदी कहा जाता है। और एक गंडक काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा, ये तीनों गंडक नदी के तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका एक तो हो गया। और ये जो है काली गंडक, इसका भी उद्गम स्थल है, ये भी मुक्तिनाथ है। फुर्रुदर्रा से इसका उद्गम स्थल है। और इसका ये जो त्रिशूल गंगा, इसका जैसे गंडक का इस उद्गम स्थल गोसाईनाथ है, वैसे त्रिशूल गंगा का उद्गम स्थल गोसाईनाथ है। अब उसके बाद कोसी नदी सहायक नदियाँ, इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्योंकि ये अपना दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और ये बिहार में हर साल बड़ी स्तर पर बिहार में तबाही मचाती है, इसलिए बिहार का इसे शोक कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल भी गोसाईनाथ से है। गोसाईनाथ के आसपास जो प्रमुख नदियाँ, छोटी नदियाँ निकलती है, उसी से मिलकर ये नदी कोसी नदी मिलती है। जो प्रमुख सात नदियों जो ये 7 प्रमुख छोटी नदियाँ हैं, वो नदियों की संख्या 7 है। ये 7 प्रमुख नदियाँ, छोटी नदियों मिलकर एक कोसी नदी मिलती है। जब नदियाँ आपस में मिल जाती है तब ये कोसी नदी बनती है। और ये भागलपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। गंगा मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 730 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई 730 किलोमीटर है। इस तरह से हम देख लिए कि और एक लास्ट नदी, इस लास्ट नदी के बारे में सबसे पहले पहले मैं ये बात कर लूँ कि एक लास्ट गंगा की उत्तरी सहायक नदियाँ हैं महानंदा नदी है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, की पहाड़ियों से निकलती है। और ये फरक्का
फरक्का बराज के पास आकर गंगा में मिल जाती है, गंगा मिल जाती है, इसके गंगा में मिल जाती है। ये कई एक बार CHS एग्जाम में पूछा गया, भारत की सबसे गंगा नदी की उत्तरी सबसे अंतिम सहायक नदी कौन है? इसमें एक आंसर हो जाएगा महानंदा नदी। ये हमें ध्यान देना होगा, महानंदा। इसके बारे में बात कर ले। इसके पहले मैं एक बात बता लूँ, अभी हाल फिलहाल में एक इवेंट हुआ था नेपाल और भारत के बीच में, क्योंकि जो पूर्वी चंपारण में एक बराज है जिसको बोला जाता है कोसी बराज। इसका निर्माण 1955 ईस्वी में हुआ था। अभी हाल फिलहाल में नेपाल सरकार ने ये कहा था कि इसका जो मेंटेनेंस हर साल होता है, बरसात आने के पहले जो हर साल इसका मेंटेनेंस होता है, उसका ऑर्डर नेपाल सरकार पास नहीं करेगी। तब इसके लिए बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा प्रेशर बनाया गया, तब जाकर नेपाल सरकार मानी। उसके बाद मानसून आने के पूर्व ही इसका कोसी बैराज का जो मेंटेनेंस पूरा हो गया था। अब इसका मैं थैंक यू। ये वीडियो बहुत अधिक लंबी हो गई है, इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं गंगा नदी की दक्षिणी छोर के सहायक नदियाँ हैं उसको मैं अगला वीडियो में बना लूँ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और आप लोग का सहायता भी हो।